We have now approached our last quarter of Women's Worldview for this week. And to address this is our beautiful professor author, Mrs. Dileer Ashna Diol. She will actually mesmerize you and I with her charming segment called Shair or Shairi. On this set, Professor Diol touches upon Gulzar the Great. Let's join her. आओ फिर नज़्म कहें, आओ फिर नज़्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला कर सुजा लें आँखें, फिर किसी दुखती हुई रग से चुहा दें नश्तर, या किसी भूली हुई राह पर मुड़कर एक बार, या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार, नाम लेकर किसी हम नाम को आवाज़ ही दे दें, फिर कोई नज़्म कहें, आओ फिर नज़्म कहें। उनको शायर, कलाकार और शब्दों का जादूगर भी कहते हैं। मेरे विचार में अगर उनको जीनियस कहा जाए तो बहुत अच्छा है। उनके लिखे हुए गाने पिछले 50 सालों से हमारे जीवन का भाग हैं। उन्होंने हमें हंसाया और रुलाया है। उनकी शायरी में निरंतर कल्पना का संचार हमारे ऊपर गहरी छाप छोड़ जाता है। वो कोई और नहीं, हमारे हर दिल अज़ीज़ गुलज़ार साहिब हैं। द जीनियस ऑफ गुलज़ार के इस प्रसंग में आज हम उनकी गैर फिल्मी शायरी का ज़िक्र करेंगे। तो क्यों ना वहाँ से शुरू करें जहाँ उनका जन्म हुआ था, दीना, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। अगर ऐसा भी हो सकता, अगर ऐसा भी हो सकता, तुम्हारी नींद में सब ख्वाब अपने मुंतकिल करके तुम्हें वो सब दिखा सकता जो मैं ख्वाबों में अक्सर देखा करता हूं। ये हो सकता अगर मुमकिन, तुम्हें मालूम हो जाता तुम्हें मैं ले गया था सरहदों के पार दीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहां पैदा हुआ था मैं, जहां छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था, मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों की दीने में कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। वहीं एक रास्ता था टालियों का जिस पे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सौंदे सावन के। उसी की सौंधी खुशबू से महक उठती हैं आंखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं। तुम्हें रोहतास का चलता कुआं भी तो दिखाया था। किले में बंद रहता था जो दिन भर, रात को गांव में आ जाता था कहते हैं। तुम्हें काला से कालू वाल तक लेकर उड़ाऊं मैं। तुम्हें दरियाए जेहलम पर अजब मंजर दिखाए थे जहां तरबूज पर लेटे हुए तैराक लड़के बहते रहते थे, जहां तगड़े से एक सरदार की पगड़ी पकड़कर मैं नहाता डुबकियां लेता, मगर जब गोता आ जाता तो मेरी नींद खुल जाती। मगर ये सिर्फ ख्वाबों ही में मुमकिन है। वहां जाने में अब दुश्वारियां हैं कुछ सियासत की। वतन अब भी वही है पर नहीं है मुल्क अब मेरा। वहां जाना हो अब तो दो दो सरकारों के दसियों दफ्तरों से शक्ल पर लगवा के मोहरें ख्वाब साबित करने पड़ते हैं। गुलज़ार ने अक्सर दो अदबी शख्सियतों का जिक्र किया है जिन्होंने उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। एक हैं टैगोर और दूसरे गालिब। टैगोर उन्हें बंगाली संगीत और संस्कृति के बहुत करीब ले आए जो कि उनकी पुरानी रचनाओं में देखने को मिलता है। और गालिब का जो धारावाहिक उन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाया वो अपने आप में एक शाहकार है। नसीरुद्दीन शाह जिसने गालिब का किरदार अदा किया, शायद ही कोई और एक्टर इतना अच्छा काम कर सकता। और जिस शिद्दत से जगदीश सिंह ने गालिब को गाया है शायद और कोई ना गा सकता। लेकिन जो बात हमारे दिमाग में रह जाती है वो है इस धारावाहिक की भूमिका जो कि गुलज़ार साहब ने दी है
और जो कि नसरी शायरी में है, जो अपने आप में बहुत बेमिसाल है, उसका एक गहरा असर हमारे ऊपर है। चलिए सुनते हैं गली कासिम की कहानी उनकी ज़बानी। बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवाह, चंद दरवाजों पे लटके हुए पोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मुमियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। गुलजार और जगजीत सिंह की दोस्ती का आधार कला के लिए प्रेम और निर्माणकारी जज्बा है। गालिब धारावाहिक के अलावा उन्होंने बहुत सारी एल्बम्स भी बनाई, जिनमें मरासम और कोई बात चले ख़ास हैं। जगजीत सिंह को गुलजार साहब कुछ इस तरह से याद करते हैं। एक बौछार था वो, एक बौछार था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पे छिड़क देता था। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था कोई छेड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आँखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तनूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछली सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तनूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। आप देखें कि गुलजार साहब की इस कविता में से ये तमन्ना छलकती है और देखने में मिलती है कि दोनों देशों के बीच में प्रेम रहना चाहिए। बेशक बंटवारा हो चुका है, लेकिन दिलों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो एक अगली कविता है, नाम है मेहदी हसन, मगर संदेश है अमन और सद्भावना का, दोनों देशों में मोहब्बत का पैगाम। देखिए। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज को चोट लगी है। अब कहते हैं
सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए हैं, शायद मिले वो ख्वाबों में। बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहदी हसन से। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। जब गुलजार साहब कविता पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ के बीच में कोई ना आए। मैंने एक मोन्टाज तैयार किया है, अब मैं बीच में से हट जाती हूँ ताकि आप उसका पूरा लुत्फ उठा सकें। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद, टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव तापा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी इन आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने, रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने। कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं, कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमरबंद, छल्ले और बिछुए। नाक कान छिदवाए गए और सेवर जीवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह में पकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पांव और कितनी खराशें उभरी हैं, कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी रस्सियां उतरी हैं। टुकड़ा एक नज़्म का, टुकड़ा एक नज़्म का दिन भर मेरी सांसों में सरकता ही रहा। लब पे आया तो ज़ुबान कटने लगी, दांत से पकड़ा तो लब छिलने लगे। ना तो फेंका ही गया मुंह से, ना निकला ही गया। कांच का टुकड़ा अटक जाए हलक में जैसे, टुकड़ा वो नज़्म का सांसों में सरकता ही रहा। टुकड़ा वो नज़्म का सांसों में सरकता ही रहा। द जीनियस ऑफ गुलजार के दूसरे भाग में हम उनके फिल्मी गानों की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं दिलेर आशना देओल आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।